हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और जिनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है GEPS 03 फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। इसमें पता नहीं चलता कि आपने कौन सा कोड लिया है। GEPS का 01 लिया है, 02 लिया है या 03 लिया है। तो हम सारे ही पेपर अपलोड कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर जो कि दिसंबर में हुए थे। तो जो भी आपने लिया होगा वो पेपर का कोड आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम 03 अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद 2 करेंगे, फिर उसके बाद आपका 1 करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी तक हिंदी मिरर से नहीं कनेक्ट हुए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन जो भी बेनिफिशियल वीडियो चैनल पर अपलोड होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और जो स्टूडेंट्स अभी तक ने शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, वीडियो शुरू हो चुकी है, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। अभी चलिए देख लेते हैं आपके लास्ट टाइम जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक परिचय। 100 नंबर का ये आपका पेपर आता है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट नहीं होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो सेक्शन 2 आपका डिवाइड होता है ए और बी। ए में आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। इंग्लिश में भी इसका वर्जन है तो वो भी आपको बता देते हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। फिर इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था इसमें, राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्वों और उनके निराकरण के उपाय की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स हिंडरिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड द मेजर्स टू रिमूव दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द चैलेंज टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसको दोबारा बता देती हूँ। डिस्कस द चैलेंज टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके शॉर्ट बन सकते हैं और जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। तो अच्छे से इनको पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन था वह था लघु क्वेश्चंस का, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का, और इसमें 12 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है। 8 क्वेश्चन में से 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। चलिए क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में क्षेत्रीय दलों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर इसके बाद राजनीतिक आधुनिकीकरण पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राजनीतिक संस्कृति के विविध पक्षों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में दबाव समूह के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऑन इंडिया।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की संरचना बताइए। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में चुनाव सुधारों पर लेख लिखिए। जैसे आजकल मोदी जी का नारा हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इस तरह के चुनाव सुधार की ज़रूरत है। राइट एन आर्टिकल ऑन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नक्सलवाद पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन नक्सलिज्म। तो ये 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इनमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और टॉपिक भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा जिससे आपका पेपर अच्छा हो। शॉर्ट को लॉन्ग और लॉन्ग को शॉर्ट भी कर लीजिएगा।